इनवाइट कर करके और बीच रास्ते में रोका। आज तो आपने देखा कि नेताजी को पुलिस किस तरीके से उठाकर ले जा रही है। नेताजी का नाम है चंद्र सिंह सौंधिया। नेताजी राजगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दरअसल राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन का बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में लोकार्पण, भूमि पूजन और किसानों से जुड़े कई अहम ऐलान किए जाने थे। जब नेताजी इस कार्यक्रम में पहुंचे तो पुलिस ने सुरक्षा कारण बताते हुए नेताजी को कार्यक्रम से रोक दिया। इसी कार्यक्रम में जब नेताजी के मौजूदगी की न सिर्फ अनदेखी की गई बल्कि उन्हें मंच से और समारोह स्थल से बाहर रख दिया गया। काफी देर तक नेताजी और पुलिस के बीच में जबरदस्त बहस चलती रही। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर अचानक अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने सुरक्षा कारण बताए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह रोक वास्तव में प्रोटोकॉल थी या राजनीतिक अड़चन। जरा सुनिए नेताजी क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। वो आएगा, आप इस तरह से कैसे रोक सकते हो और बिना उस किसी ऑर्डर के। सर जिला पंचायत अध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित भी किया गया है। बिल्कुल, मुझे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कलेक्ट्रेट से मेरे पास फोन आया है, मेरे घर में इनविटेशन देने प्रशासन के लोग आए, सुबह फिर फोन आया है, तब मैं जाके कार्यक्रम में जा रहा हूँ। प्रशासन बिना किसी कारण से मुझे रोक रहा है यहाँ पर। तो एक तरफ आप मुझे बुला रहा हो, दूसरी तरफ मुझे मेरा अपमान कर रहा हो बीच में रोक के जनता के सामने। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? या मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, या फिर आप प्रशासन वाले तय कर ले, मैं इस्तीफा दे देता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष से। अगर इतनी तकलीफ है, एक जनता के चुनाव हुए जनप्रतिनिधि से आप लोगों को इतनी परेशानी है, तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। लिखवा लो एक लेटर, या फिर मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से मुझे किस नेम के तहत मुझे रोका जा रहा है, आप लिख करके मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। पर ये इस तरह से आप जो तानाशाही कर रहे हैं, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और ये आप इस तरह से एक प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। और प्रशासन को भी इतना पंगु नहीं बनना चाहिए कि भाजपा के इशारे पर अभी भाजपा के दो लोग निकल गए, दोनों जनप्रतिनिधि नहीं है, और कार से सन्नाट जा रहा है, और वही टीआई साहब से बोल रहा है कि साहब इनको अध्यक्ष जी को मत जाने देना। बोला कि नहीं बोला सर? बताओ टीआई साहब, बोला नहीं बोला? आप अब नहीं बोलेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि भाजपा के राज में कोई नियम कानून नाम की चीज है नहीं। इनको कोई किसी से फिक्र नहीं। इधर अजनाब नदी में जो गंदगी थी, ब्यावरा शहर में गंदगी थी, उसको ढाक दिया गया, पर्दे लगा कर, ताकि जनता देखे नहीं, मुख्यमंत्री देखे नहीं। मुख्यमंत्री को ऐसे ला रहा है, ऐसा लेके जाएंगी भाजपा के जनप्रतिनिधि प्रशासन, जैसे किसी हिटलर को, किसी तानाशाह को या किसी आतंकवादी को सीधे ले जाकर कोर्ट में ले जाते हैं ना, ऐसे मुख्यमंत्री को जैसे किसी आतंकवादी को ले जाए, ऐसे चुपचाप लेके जाएंगे और मंच पे जाके खड़ा कर देंगे, भाषण दिलवा को वापस चुपचाप लाके यहाँ से हेलीकॉप्टर बिठा देंगे, ताकि ब्यावरा की अव्यवस्था नहीं देखे, यहाँ की गंदगी नहीं देखे, यहाँ के गड्ढे नहीं देखे, यहाँ की अजनार मैया का जो दुर्दशा हो रही उसको ना देखे, किसानों की पीड़ा नहीं देखे, 2023-24 का जो बीमा नहीं दे रहा है उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा सके। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ नजरबंदी किया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया सुबह से, ये भी गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। वो लोग अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी बात प्रदेश के मुखिया से करना चाहते हैं, पर ये प्रशासन पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर तानाशाही पूर्वक काम कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और आज तो बिल्कुल उन्होंने हद पार कर रहे हैं। व्यक्ति को बुला करके, निमंत्रित करके, जिसका अधिकार है, उसको बीच रास्ते पर रोक रहा है बिना कारण। या लिख करके दे दीजिए मुझे, मैं घर चला जाऊंगा, मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी कार्यक्रम में आने जाने का। साहब आपके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार अन्याय कर रही है आपके साथ। अन्याय है और मुझे इनवाइट कर करके और बीच रास्ते में रोका। नेताजी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नेताजी का आमंत्रण था, नाम था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष को पुलिस ने मंच के बाहर और कार्यक्रम के बाहर ही रखा। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपमान का नहीं, ये उस व्यवस्था पर प्रश्न है जिसमें निमंत्रित जनप्रतिनिधि भी आउटसाइडर बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक त्रुटि थी या कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन, भेदभाव या राजनीतिक संकेत। राजगढ़ और हम इन सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे। देखते रहिए खुलासा टाइम्स।